जिस माहौल में मैं भिलाई में मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी कि ऑलरेडी महिलाओं ने और जो वोटर्स हैं उन्होंने ये मन बना लिया है कि आने वाले समय में मोदी जी की सरकार फिर से आने वाली है। 11 की 11 सीटें कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं वो छत्तीसगढ़ से घूमने आते हैं। उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ एक पर्यटन स्थल है और यहाँ आकर के जो भी बयानबाजी करेंगे वो लोग जनता उसको सही मानेगी। सरकार की अगर मैं बात करूँ 2014 से अगर मैं बात करूँ तो जो शौचालय योजना पहली जो मोदी जी ने लाल किले से जो बोला था महिलाओं को समर्पित था। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में चुनाव खत्म हो चुका है और तीसरे चरण के चुनाव के लिए विधायक भावना जी आज वैशाली नगर विधानसभा के कार्यक्रम में पहुंची हुई है। मैम, आपके यहाँ चुनाव निपट गया, अब यहाँ आपको जिम्मेदारी मिली है, किस रूप में देखती हैं आज इस जिम्मेदारी को? निश्चित ही 26 तारीख को हमारे राजनांदगांव लोकसभा का चुनाव हो गया और बहुत ही अच्छा चुनाव रहा है। निश्चित ही राजनांदगांव लोकसभा से बहुत अच्छी लीड मिलने वाली है हमें और आज मैं भिलाई वैशाली नगर में हूँ। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर, मुझे जो दायित्व मिला है पार्टी का निश्चित ही बहुत ईमानदारी से करना है। और जो जिस माहौल में मैं भिलाई में मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी कि ऑलरेडी महिलाओं ने और जो वोटर्स हैं उन्होंने ये मन बना लिया है कि आने वाले समय में मोदी जी की सरकार फिर से आने वाली है। 11 की 11 सीटें न सिर्फ भिलाई बल्कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें हम जीतने वाले हैं। आप 11 की 11 लोकसभा सीटों की बात करती हैं, राष्ट्रीय नेत्री आती है कांग्रेस की, वो ये कह के जाती है कि मोदी जी की सरकार में बेटियां प्रताड़ित हैं, बलात्कार पीड़ित महिलाएं प्रताड़ित हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, वो न्याय की बात देख रही है, तो कांग्रेस आएगी तो न्याय मिलेगा उन्हें। इनके जो राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं वो छत्तीसगढ़ सिर्फ घूमने आते हैं। उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ एक पर्यटन स्थल है और यहाँ आकर के जो भी बयानबाजी करेंगे वो लोग जनता उसको सही मानेगी। मुझे लगता है कि जो बयान कांग्रेस की नेत्री के द्वारा आया है उन्हें पहले छत्तीसगढ़ के पिछले 5 साल का हिसाब किताब देना चाहिए कि भिलाई में और पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ जिस तरीके से जो सलूक हुआ है, एक उनके पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के लड़की का जो उनका बयान था महिलाओं को लेकर के, उससे उसको लेकर के राजनांदगांव की वोटिंग के दिन तक जिस तरीके से महिलाओं को वहां पे हाथापाई हुई है, मुझे लगता है उनकी नेत्री को पहले उस बात का जवाब देना चाहिए। उसके बाद उनको अधिकार है कि तत्काल सरकार पे कुछ सवाल उठाए। जिस तरीके से महतारी वंदन योजना से लेकर के भाजपा ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई, क्या लगता है मोदी जी घोषणा पत्र में आपकी पसंदीदा घोषणा सबसे कौन सी होगी? देखिए मोदी सरकार की अगर मैं बात करूँ 2014 से अगर मैं बात करूँ तो जो शौचालय योजना पहली जो मोदी जी ने लाल किले से जो बोला था महिलाओं को समर्पित था। उज्ज्वला योजना की बात करूँ, घर घर आज जो नल जल योजना पहुंचा उसकी बात करूँ, मातृत्व वंदन योजना की बात करूँ, तो ऐसे विभिन्न सारे विषय हैं जिनमें महिलाओं के लिए, चाहे आरक्षण की बात हम करें, लगातार महिला सशक्तिकरण की ओर भाजपा और मोदी जी संकल्पित रहे। और योजनाओं की जो मोदी जी की गारंटी की मैं बात करूँ, बहुत सारे ऐसे विषय उस घोषणा पत्र में जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में धरातल पर जो दिखाई देंगे और निश्चित ही एक जो 2047 में विकसित भारत की हम बात करते हैं उसका प्रारूप उसमें दिखता है। आरक्षण की बात है, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि आरक्षण खत्म करने जा रही है मोदी सरकार, और 400 पार का नारा इसलिए ताकि संविधान को बदल सके, संविधान को खत्म कर सके, लोकतंत्र खतरे में है। देखिए लगातार इनके पास कोई विषय नहीं है, कांग्रेस के पास ये मुद्दा विहीन है। राजनीति में या चुनाव में आने वाले समय में उनको कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहे, तो बार बार आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वो जनता को भटकाना चाह रहे हैं। और ये बहुत, अमित शाह जी जब यहाँ पर आए थे, आदरणीय हमारे गृह मंत्री, उन्होंने चाहे मोदी जी के माध्यम से चीजें बहुत स्पष्ट है कि आरक्षण के विषय में सरकार ऐसा हमेशा पक्ष में है, कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा कांग्रेस भड़का रही है। तो मुझे लगता है वोटर्स जानते हैं कि सरकार क्या चाह रही है और मोदी जी कितना अच्छा, चाहे आरक्षण का विषय, चाहे महिलाओं का हो, किसानों का हो, गरीबों को, सबके विषय में जो ध्यान रखा जाए, तो वोटर्स जानते हैं इस चीज को। बिल्कुल, वोटर्स जानते हैं उन्हें किस योजना का लाभ मिल रहा है और कहाँ उन्हें वोट करना है। ये अब 4 जून को पता चला कि वोटर्स की क्या इच्छा है, किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल भावना बोरा जी आज वैशाली नगर विधानसभा में आज दर्जनों सभाएं लेंगे और कई कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।